तो स्टोरी ये थी जी कि हम लोगों ने प्राइम कि भारत के आज आप किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, जी जी। आपको 4 चीज़ें कॉमन मिलेंगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, हाँ उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। जी। तो क्या ये शुभ संकेत है या बुरा संकेत, अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? बुरा संकेत। तो उसके पीछे बोध कथा थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक कहानी थी कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, अपनी कार से कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होंगे, तो किसी गांव के पास से जब गाड़ी निकल रही थी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गई और ड्राइवर की वहीं स्पॉट पे डेथ हो गई, सेठ जी बेहोश हो गए। लेकिन गांव वाले वहाँ आसपास खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने मिट्टी विट्टी डाल के आग बुझाई, ठीक, और उनको पकड़ के सेठ जी को अपनी खटिया पे बिठा के लेके गांव में ले गए। जो उनके हिसाब से हो सकता था उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा करी और 15-20 दिन में सेठ जी को ठीक कर दिया। ठीक। सेठ जी के पास अरबों खरबों रुपया। जी जी। अच्छा, सेठ जी को मंजर याद आ गया कि यार मैं तो मर ही चुका था, अगर ये गांव वाले नहीं होते तो मैं तो किसी काम का नहीं था। तो गांव में बड़ी भुखमरी फैली हुई, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो गांव वालों की मीटिंग करी, बोले भाई साहब आपने मेरे को पुनर्जन्म दिया है, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं क्या करूं आपके लिए कि जिससे आपका गांव का भला हो जाए। अब गांव वाले बोले भाई साहब इतनी अकल हम में होती तो हम क्या भूखे मरते क्या? अब आपके पास पैसा भी है, सोर्सेज भी है, आप ही सोचो क्या कर सकते हैं। तो सेठ जी ने एक राय दी कि चलो मैं काम करता हूँ, एक टेक्सटाइल मिल लगा देता हूँ यहाँ बहुत बड़ी, और इसमें मेरे को कम से कम 4000 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो 4000 लोगों को काम मिल जाएगा। और काम मिलेगा तो डायरेक्ट वे में 4000 को मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में दूसरे काम मिल जाएंगे। अच्छा, गांव वाले सेठ जी के पैर पड़ गए कि भगवान आ गए, है ना। तो सेठ जी का नहीं भैया ये सब तो ठीक है, मेरे को ये बताओ मेरे यहाँ 8 घंटे आपको काम करना है, और 8 घंटे काम करने का आप क्या पैसा लोगे, मेहनताना क्या लोगे? तो गांव वाले नाराज हो गए, बोले क्या सेठ जी गाली दे रहे हो, ये फैक्ट्री आपकी है क्या? फैक्ट्री हमारी है, 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे, है ना, हड्डी तोड़ मेहनत करेंगे। सेठ जी का यार प्रैक्टिकल बात करो, अपने को एक दिन तो फैक्ट्री चलानी नहीं है, 3 शिफ्टें होती है 8-8 घंटे की, अपन तय करके काम करना अच्छा होता है। अब रेलवे स्टेशन पे जाओ, कुली कहता भाई साहब जो इच्छा हो दे देना, और जब रखता बोले 2000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। तो गांव वाले ने कहा साहब एक काम करो, पड़ोस में एक फैक्ट्री है, वहाँ क्या वर्कर्स को मिलता है आप ही देख लो। तो स्किल्ड को अनस्किल्ड को 300 रुपये रोज, 400 रुपये जैसे भी मिलता है, तो साहब उससे 50-50 रुपये कम दे देना। बोले नहीं नहीं, जो उनको मिलता है वही देंगे। अच्छा, काम 8 घंटे करना है, आप काम करो। अब साहब मिल चालू हो गई, बढ़िया काम चलने लगा। एक दिन एक नेताजी पधारे वहाँ पे, उन्होंने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई और वर्कर्स को कहा कि देखो ये जो तुम्हारे सेठ जी है तुमको 300 रुपट्टी पकड़ाते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करवाते हैं, खुद मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, देखो बंगला कितना बढ़िया बना रखा है ना, यूनियन बनाओ, गजब, लाओ 10-10 रुपये चंदा। 4000 लोगों से 40,000 आ गए, नेताजी का काम चल गया। अब एक मांग यूनियन फॉर्म हो गई, अब एक मांग पत्र भिजवाया गया कि साहब हमारे जो वर्कर्स हैं घर से फैक्ट्री आते तो पैदल आते हैं, कोई साइकिल पे आता है, कोई डबल साइकिल पे आता है, तो थक जाते हैं, तो इनके लिए बसों का इंतजाम किया जाए। अच्छा, सेठ जी ने कहा जायज मांगे कि अगर आदमी आने में थक जाएगा तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा, तो साहब उन्होंने बसें चलवा दी। अब सेठ जी की धाक जम गई, वो नेताजी की धाक जम गई कि बेटा जब तुम अकेले थे बेटा पैदल आते थे, मेरे आने के बाद बसें चल गई, ये हो गया वो हो गया। फिर साहब नेताजी को भी चंदन पानी सेठ जी की तरफ से होता रहा, सब काम चलता रहा। एक बार सेठ जी को करोड़ों अरबों रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। अब मिला तो नेताजी को खबर लग गई कि साहब ये पैसा आया है और अब काम करना पड़ेगा। नेताजी लग गए काम पे। तो उन्होंने साहब एक मांग पत्र भिजवाया कि हमारे वर्कर के 100 रुपये रोज बढ़ने चाहिए, रोज के, है ना। 300 रुपये तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर ये इतना काम करना है, लेकिन अब अच्छा फंसे हुए सेठ जी, काम देना है, तो बोले 100 रुपये रोज बढ़ेंगे तो काम करेंगे। अच्छा, सेठ जी ने भी पड़ता बिठाया कि 4000 वर्कर, 100 रुपया रोज, 4 लाख रुपया पर डे, 1 करोड़ 20 लाख रुपया महीना। बोले यार इतना तो मार्जिन ही नहीं है, मतलब मार्जिन हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो 100 रुपये रोज चाहिए। अब सब सेठ जी बड़े परेशान।
अब सेठ जी के कोई बहुत बड़े एडवाइज़र थे, उनके हितचिंतक थे। उन्होंने उनको एक राय दी कि साहब एक काम करो, वर्कर्स की मीटिंग बुलाओ और मैं एक चिट्ठी आपको दूंगा, आंख मीच के पढ़ देना और अपनी अकल मत लगाना। अकल लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। बोले यार क्या पढ़वा रहा है? बोले तब आपको मेरे पे भरोसा है तो तेरे पे पूरा भरोसा है। बोले ठीक है। सब वर्कर्स की मीटिंग बुलाई गई, उनने चिट्ठी निकाली, सेठ जी को कहा सेठ जी आपकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो चिट्ठी में ये लिखा गया था कि आपकी मांगे बिल्कुल नाजायज है, आपके 100 रुपये नहीं 200 रुपये रोज बढ़ने चाहिए। क्या बात है। अब सेठ जी खेल हो गया है। सेठ जी को दुगना करवा दिया। हाँ, बोले यार क्या सेठ जी का माथा ठनका। अब बोले आप पधारो, अब आप अकल मत लगाना, अब मेरा काम मेरे को करने दो। वर्कर्स को खूब बधाई दी कि साहब 6,000 रुपया महीना बढ़ गया, अब तो ऐश करो। वो छक्के दारू पिलाई सबको, किनको? वर्कर्स। सारे वर्कर्स को। और एक दारू की दुकान का उद्घाटन उसी कैंपस में कर दिया गया। हाँ, मतलब पहले फ्री में चखा दी। हाँ, नहीं कि अब तो 6,000 रुपया मिल रहा है। हाँ। अब सब दारू की दुकान, सिगरेट की दुकान, पान गुटके, चाय सब वहाँ हो चलने गया। लग गई। चलने लगी तो क्या हुआ पैसा आ कि गया तो शौक भी आ गए। शौक भी आ गए। हाँ। अस्पताल बीमार पड़े तो अस्पताल भी खुलवा दिए, वाह वाह। है ना? सारा काम हो सारा गया। काम वहीं पे हो गया। अल्टीमेटली जाके मिल बंद हो गई। कौन सी? कारण इफिशिएंसी डाउन हुई, लोग व्यसनों में लग गए। सेठ जी, अच्छा ये सारी दुकानें सेठ जी की थी, बाकी काम भी सेठ जी का ही हुआ, सलाहकार ने भी खुलवा उनकी दिया। थी, और दारू की दुकान भी उनकी, पान गुटके की भी उनकी, अस्पताल भी उनके। सेठ जी बड़े खुश कि यार जब फैक्ट्री चलती थी तो बस लेने जाती थी, छोड़ने आती थी। फिर आज होली की छुट्टी, आज दिवाली छुट्टी, आज मौसा मर गया, कल वो हो गया, ये हो गया, है ना? तामझाम। काम धाम, जमाने भर की छुट्टियाँ। फिर दारू की दुकान पे आने के लिए कोई छुट्टी नहीं। पैदल दौड़ा आ रहा है। और बीबी के गहने निकाले, और नगद धंधा। हाँ। अल्टीमेटली जितना घाटा उनका सेठ जी का मिल में हुआ था, वो सारा घाटा इन दुकानों ने पूरा कर दिया। क्या बात। और सेठ जी के घर में फिर करोड़ों अरबों रुपए का अंबार लग गया। बाहर लग गया। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन सेठ जी के घर में बीबी कैंसर में मर गई, बच्चे पूरे कामों में लग गए, जुआ सट्टा खेलने लगे, रंडीबाज हो गए। सेठ जी बड़े दानी महात्मा, खूब पैसा देना, सत्संग करवाना, प्रवचन करवाना, लेकिन सेठ जी के घर में अशांति अशांति। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के गांव में किसी सिद्ध पुरुष का आना हुआ। किसी ने सेठ जी को खबर दी कि साहब कोई सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, जंगल में बैठे हैं, आप जाके दर्शन करे आओ। सेठ जी ने फलों का टोकरा लिया, 10,000 रुपए की गड्डी रखी उस पर, और पहुंच गए महाराज जी के पास। चढ़ा दिया वहाँ। महाराज जी ने देखा और एक लात मारी उस टोकरी को। बोले कौन बेवकूफ़ लेके आया है? सेठ जी ने कहा साहब मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ और मेरी तरफ से एक छोटी सी दक्षिणा आपके लिए है, तो आपको कम हो तो मैं 51,000 रख देता हूँ। बोले नहीं बेटा, अगर तूने ये धन मेरे को दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। बोले साहब मैं नरक में कैसे चला जाऊंगा? बोले हमारे शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया है जिसको हमारे बड़े बड़े बाबा लोगों ने अपने जमीन में गाड़ दिया कि यदि आपको नरक में नहीं जाना हो तो 3 कर्म कभी मत करना। कर्म यह है कि परिव्राजकम धनम दत्वा, किसी घुमक्कड़ साधु को धन मत देना। तांबूलम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी को पान मत खिलाना, कारण पान खाने से जो सेक्सुअल भावनाएं बढ़ती है तो उसका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। और चोरात अभयम दत्वा, चोरों को अभय दा कि तू चोरी कर, हम देख लेंगे, है ना? ऐसे सारे दाता नरक में जाएंगे। तो मैं घुमक्कड़ साधु हूँ और अगर तूने मेरे को धन दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। और सेठ जी बड़े वो हो गए, अब साहब इतना बड़ा ज्ञान तो आज तक किसी ने दिया नहीं। सेठ जी के पैर पड़ गए। बोले महाराज, उन्होंने पूरी कहानी अपनी सुना दी उनको कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, मेरी फैक्ट्री थी और ऐसा हुआ वैसा हुआ और आज मेरा घर बर्बाद है। तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, हर आदमी चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में आए, हर आदमी की कामना होती है, लेकिन उसके साथ उसकी एक कामना और होती है कि लक्ष्मी का पति उसके साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भोगा नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु। और ईश्वर के यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। तो जनरेशन ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं।
तो हर आदमी बगैर ऑपरेशन के लक्ष्मी चाहता है, उसको रिश्वत के लो कुछ भी के लो, है ना। इस लक्ष्मी को हमारे यहाँ चंचला बोला गया है। जी जी। ये कि टिकेगी नहीं, जहाँ जाएगी वहाँ बर्बाद करेगी और जहाँ पहुँचेगी वहाँ बर्बादी फैला देगी। बोले देखो आपके वर्कर के 20, 25, 30 रुपए रोज बढ़ने थे, आपने 200 बढ़ा दिए। अकर्मक की लक्ष्मी उसके घर में गई, उसको दारू की आदत लगी, व्यसनों की आदत लगी। अब उस दारू की दुकान में जो दारू बिकी उसमें टैक्स लगा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? सरकार के पास। तो राजा भ्रष्ट हो गया, है ना, राजा की मति भ्रष्ट हो गई। फिर वो पैसे से तनख्वाह बांटी, कर्मचारी लोग जितने भी ऑफिसर्स थे, नीचे पर कर्मचारी थे, उनकी भी मति भ्रष्ट हुई और उनके भी बर्बादी चालू हो गई। और देश में अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब बढ़ना चालू हो जाएगा। वो हो गया। बोले बेटा तुम्हारी ये जिंदगी तो बिगड़ी बिगड़ी, तुम्हारे अगले जन्म की भी 12 बज गई। अब सेठ जी घबराए, बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले बेटा तूने जितों को दारू पीने की आदत लगाई है ना, तू अगले जन्म में पाड़ा भैंसा ये सब बन के आएगा। ये तेरे को मार मार के सूखी घास खिलाएंगे और अपने दारू के पैसे वसूल करेंगे। तुम्हारा जो राजा है उसको एक मोटे ताजे सुअर के रूप में आना पड़ेगा, जिसको लोग तपा के चर्बी निकालेंगे और गाय में घी में मिला के बेच देंगे। तुम्हारे जो नौकरशाह हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, इनको गाय बन के आना पड़ेगा, जिनको लोग खूब दुहेंगे और फिर कटने भेज देंगे। तो सेठ जी घबराए, बोले यार क्या करें? बोले आज्ञा महाराज जी मैं आऊँ आधे घंटे में। महाराज जी राजा के पास पहुँचे, सेठ जी पूरी स्टोरी सुनाई उनको। सेठ जी बिल्कुल सत्य वचन, मेरे मंत्री संतरी मेरे से तनख्वाह बंगला गाड़ी सब लेते हैं, जनता का शोषण अलग करते हैं, मेरा शोषण अलग करते हैं, है ना, और सब हो रहा है। वो कौन सज्जन है जिन्होंने बताया? बोले साहब वो तो जंगल में बैठे हुए हैं। तो चलो, अब वो पहुंचे वहां पे, कहाँ पे? महाराज के पास। महाराज की बात। बोले साहब आप जो कुछ बता रहे हो सब कुछ हो रहा है, इसका उपाय क्या? बोले यार देखो बेटा आप तुम्हारे को सिर्फ भगवान ही इस चक्रव्यूह से निकाल सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप, हमको लगता है साहब आप ही हमको बता सकते हो। उपाय बताइए। बोले नहीं साहब मैं तो क्या है कि इस धरा का सबसे बड़ा तपस्वी यदि कोई है तो गृहस्थ है, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो बीवी बच्चों को संभालता है, जो समाज के है, तो वो ईश्वर उसके पीछे भागता है ना। तो ऐसे कर्मयोगी को ढूंढो जो ईश्वर उसके पीछे भाग रहा हो, या ईश्वर का उसका। बोले मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपना परिवार छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, मैं अभी खोज में लगा हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। तो राजा ने क्या करा, मुनादी पिटवा दी कि भैया जो भी मेरे को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा हम उसको हमारा सलाहकार बना लेंगे। एक आदमी आया, उसने सलाह दी और वो राज सोने की चिड़िया बन गया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को साहब ये कि यही चीज आज हमारे भारत में हो रही है कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है। तो वो जो रास्ता उन्होंने बताया, वो आप हैं? नहीं वो मैं नहीं हूँ। बताओ, कोई भी हो सकता है। तो फिर उसके क्या, हर आदमी अब वहां तक पहुंचना। तो आज की तारीख में राजा कौन है? जनता। तो फिर हमने किताब लिख दी कि कैसे बने मेरा भारत महान, कि हमारी जनता क्या करे कि हमारा देश वाकई से सोने की चिड़िया बन जाए। क्या बात है। तो ये कहानी हमने इसलिए सुनी दर्शकों, इस कहानी में जो है ये सारा का सारा सार है, और सरकार जो है तिवारी जी इससे मतलब सलाह वो ले सकती है, सबक ले सकती है कि भैया नहीं तो सब तो चल ही रहा है मामला, चल ही रहा है। और सारे बीमारियों की जड़ जो है वो मतलब बीमारियां पैदा की जा रही है, उसका इलाज भी पैदा किया जा रहा है, और सब कुछ पैदा किया जा रहा है। बीमारी रोकने के साधन पैदा किए जा रहे हैं, बीमारी खत्म करने के संसाधन पैदा नहीं हो रहे हैं। जितने अस्पताल बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही है, ये बात है। जितने प्रवचनकार बढ़ रहे हैं उतने पाप बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चक्कर ये हो रहा है कि ये वो कलयुग का प्रताप है। तो मैंने वही कहा ना कि सिस्टम 6 बजे तक आ जाए, आ गए हम लोग 5 किनारे पे हैं, अब उत्थान चाहिए।